शिक्षा समाज की संजीवनी है, सामाजिक सरोकार उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झुंझुनू जो शेखावाटी का सिरमौर है, दो शेखावाटी के अनमोल रतन हमारे साथ में हैं, आदरणीय शिवकरण जी जानू साहब और सम्मानित डॉक्टर सीए रोहित चौधरी साहब, जिन्होंने दोनों ने ही शेखावाटी में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव और पहल की है जो पूरे समाज और देश के लिए एक मिसाल है। आपने अपने बेटे बेटियों के वैवाहिक कार्यक्रम में जो दहेज का लेन देन न करके और रिश्तों की स्थायित्व को मजबूती देने का प्रयास किया है, और इसीलिए आज जो है 1 मार्च 2025 का दिन है। झुंझुनू का समसपुर गांव है और समसपुर गांव में हम हैं, जहां पर डॉक्टर निखिल सनोप प्रेम जी चाहर के जो वैवाहिक समारोह का रोका समारोह जहां पर है, सगाई समारोह। आदरणीय हरिश्चंद्र जी का पोता है, इधर से महावीर जी की बेटी है, और डॉक्टर साहब रोहित चौधरी जी चाचा जी हैं, और जानू साहब एक अजीज़ इनके परिवार के मुखिया मित्र के रूप में हैं। तो जानू साहब, आज डॉक्टर निखिल का जो वैवाहिक समारोह की रस्म की पहली रोका रस्म हुई है, जिस तरीके से एक संकल्प आपने शुरू किया था कि विवाह में दहेज का लेन देन न करके और आपसी रिश्तों की मजबूती पर हम जोर देंगे, और उस पहल को आपने हिम्मत करके कर दिखाया। आज उस पहल में डॉक्टर रोहित चौधरी साहब ने एक और नया अध्याय जोड़ दिया है और आपकी एक शानदार बॉन्डिंग रही है। तो इस अवसर पर क्या कहेंगे पूरे समाज के लिए भी और आमजन के लिए? पहले तो पूरे समाज को बधाई जी और बधाई हमारे समधी महावीर जी दुलट साहब को और हमारे बड़े भाई साहब प्रेम जी, आपके बेटे हैं निखिल जी डॉक्टर, इनका रोका समारोह था। इस समारोह में हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब रोहित जी चौधरी ने, ये इनकी मनसा थी, इनका मन था कि हम हमारे बच्चों के किसी भी फंक्शन में कोई लेन देन नहीं करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया और इतना अच्छा लग रहा है कि समधी बन के भी कि समधी हो तो ऐसे हो। शादी समारोह हो या सगाई समारोह हो, उसमें पैसे का काम ही क्या है। मेरे हिसाब से तो मेरा यही मन रहता है और रहेगा भी कि सगे संबंधी बनते हैं तो वो अपने आपस में प्रेम के हिसाब से बनते हैं, और अब दोनों बच्चों का जीवन अच्छी तरह गुजरे और दोनों बच्चे ऐसे खुशखुशाल रहें। लेन देन का शादियों में मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं होता। तो भाई साहब ने बहुत सुंदर पहल की थी सबके लिए, तो आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, कहते हैं कि दो हंस मिले, दो वंश मिले, दो कलियों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग रहना स्वीकार किया। ऐसी बॉन्डिंग जब बनती है तो परिवार जुड़ते हैं, समाज जुड़ता, क्षेत्र जुड़ता है, और वही स्थायित्व देश को समाज को आगे बढ़ाता है। समाज की भी एक लंबे समय से आशा थी कि आप जैसे सक्षम और मजबूत लोग अगर इन चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे तो शायद समाज का आमजन भी इसके लिए आगे आएगा। आज डॉक्टर रोहित चौधरी सीए साहब ने ये पहल समाज में की, वो भी मनवाई, और आज आपने अपने घर से भी शुरू की। कहते हैं कि चैरिटी एंड गुड वर्क स्टार्ट फ्रॉम होम, आपने वो कर दिखाया है। कितनी खुशी है, गौरव है, क्या अनुभूति मैसेज है? बहुत ही खुशी हो रही है और मन प्रफुल्लित है। और मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि दहेजलेस शादी हो, और इसकी प्रेरणा मेरे अनमोल ग्रुप और बड़े भाई शिवकरण जी की देन मानता हूँ मैं। 2016 में हमेरी में एक जाट समाज का फंक्शन हुआ था, उसमें हमने एक प्रण लिया था कि यथासंभव जो होगा ना दहेज को कम करवाएंगे, और हो सकेगा तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो हमने दोनों ने तो ये प्रेरणा ली कि बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसकी पालना हमने बड़े बेटे अभिषेक के रूप में की। अब डॉक्टर निखिल की कर ही रहे हैं आपके सामने। तो मैं प्रेरणा बड़े भाई शिवकर्ण जी को और हमारी साजी शुभेंद्र जी बिजानिया जी को भी दूंगा कि उन्होंने मेरी बात को आगे बढ़ाया। और अब मैं मेरे जो नए सगे हैं महावीर जी, उनको भी मोटिवेट करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी बात मानी और वो एग्री हो गए। तो दहेज के रूप में पढ़ी लिखी बच्ची दे रहे हैं, अपना बेटा भी डॉक्टर है और बिटिया भी डॉक्टर है, तो एक पढ़ी लिखी बच्ची दे रहे हैं, तो उससे बड़ा क्या दहेज होगा। तो बहुत ही मैं दोनों पक्षों को, हमारे अनमोल फ्रेंड्स जयपुर को भी, मेरे बड़े भाई जो हैं विजय चौधरी सीए, छोटे भाई नरेंद्र डॉक्टर सीए, और सीए छोटे भाई शंकर जी, छोटे भाई जितेंद्र सीए, सबकी इच्छा थी, सभी आए हुए हैं, सबकी इच्छा था कि भाई दहेजलेस शादी हो। तो उनके आदेशों की पालना की। छोटे हैं वो, एक बड़ा है, तो उनके आदेशों की पालना की है। हरीश और पवन की भावनाएं हमारे साथ हैं, वो किसी वजह से नहीं आ सके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और परिवार में
सभी मानते हैं, तो इस बात की मुझे खुशी भी है। और परिवार ने स्वतः किया ये, हमने अभिषेक का किया तब स्वतः एक भावना जागृत हो गई कि बस दहेज लेस करेंगे। उसमें मेरे मामा जी DC चौधरी साहब का, मेरे मामा जी जगदीश जी बेहड़ा का, इनका सबका मैं योगदान मानता हूँ। और मेरे पूरे रिश्तेदारों सबको मैं बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें मेरे बड़े भाई साहब प्रेम भाई साहब और मेरी भाभी जी का, मेरी माँ का, है ना, मेरी वाइफ का, मेरे छोटे भाई विक्की का और छोटे भाई विक्की की वाइफ, सबका बहुत मन से, हमारे बच्चों का भी। तो निखिल भी बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा चाचा जो आपकी इच्छा हो, और वो इस बात से खुश भी है। तो मैं दोनों पक्षों को मेरी ओर से बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे विशेष रूप से, इसलिए आपका विशेष धन्यवाद, है ना। समाज के कोई नूर हो आप, तो अच्छा लग रहा है। आपके बीच जो है, आपके सानिध्य में हुआ। मेरे बड़े भाई सुमेर जी भी गवाह हैं इस बात के, और समाज के तमाम सारे, मेरे फूफा जी बिराजे हुए हैं, मेरे फादर इन लॉ पापा जी भी आए हुए हैं, है ना। तो अच्छा लग रहा है ना। तो दहेज लेस करके अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। ना। कहते हैं कि जब अच्छा कार्य होता है तो उसकी अच्छाई, उसकी पॉजिटिव वेव्स जो है वो चारों तरफ वातावरण में जाती है। और 8 मार्च को सत्यवादी वीर तेजा जी की जन्मस्थली खरनाल में आदरणीय डॉक्टर CA रोहित चौधरी साहब को, शिवकरण जी जानू साहब को और इनकी टीम को इस बात के लिए वहाँ पर हमारे कलेक्टर SP सब पूरे समाज और देश भर से लोग आएंगे, उनके बीच इनको अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज भी करेंगे कि ऐसी पहल पूरे समाज में हो, पूरे राजस्थान में हो और देश में हो, ताकि हम एक अच्छे स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण कर सकें। CA साहब, एक समाज के बीच में एक बड़ी पहल आपने करी है, तो किस तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि सक्षम लोगों के द्वारा ये स्वीकार करने में चुनौती आती है। उस चुनौती को किन लोगों की प्रेरणा से, किस डिटर्मिनेशन के साथ में आपने किया, उसके बारे में? हाँ, उसमें मैं मानता हूँ कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनको, जिनको भी मैंने अपील करा, उन्होंने मेरी बात को माना। और इसमें शुरुआत में मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी हैं चौधरी साहब पीपल के पास से, उनके बच्चे की शादी में हम गए, और हमारे सौभाग्य है कि मेरे कहने से उन्होंने सामने वालों को मैसेज कर दिया और वो शादी में गए, हमारे साथ ही आगे, कोई समठूनी नहीं करी। तो इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि हम ये प्रेरणा आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं मेरे बड़े भाई अजय खाले जो आयकर अधिकारी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। वो भी हमेशा मोटिवेट करते हैं। मेरे बड़े भाई अनीब साहब हैं, भोपाल सिंह जी हैं, और मेरे बड़े भाई अरविंद जी भास्कर हैं, छोटे भाई मुकेश जी बटसरा है। हमारी तमाम जो टीम है, वो उनका बहुत बड़ा एक, उनसे संबल मिलता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनकी आदेशों की पालना में एक शुभ काम किया, और मैं समझता हूँ आगे भी इस मुहिम को हम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, आपका विशेष धन्यवाद। सभी समाज बंधुओं को राम राम सा। शेखावाटी वैसे शिक्षा और संस्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और आज डॉक्टर CA रोहित चौधरी साहब ने, आपके परिवार ने, आदरणीय हरिश्चंद्र जी चाहर साहब, प्रेम जी और पूरे परिवार ने, और इधर वधु पक्ष के महावीर जी, इनके पूरे परिवार ने एक अच्छी परंपरा का निर्वहन किया है कि जो वैवाहिक संस्कार होंगे उसमें किसी तरह का दहेज का लेन देन नहीं होगा। तो ये समाज के लिए एक बहुत सुंदर पहल है। और सामान्यतया औपचारिक रूप की जो रस्में हैं, मान सम्मान है, टीका है, भेंट है, वो तो एक सामान्य तौर पर अपन सभी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाज और सरकारें दोनों मिलकर दहेज पर या उस पर जो रोक लगा रही है, उस रूप में समाज ने अपनी इस परंपरा को निर्वहन आपने स्वैच्छिक और प्रेरित रूप से किया है। तो हम संपूर्ण समाज की तरफ से, मीडिया जगत की ओर से और जनमानस की ओर से आदरणीय रोहित जी को बहुत सारी बधाई। और खुशी की बात यह है कि इससे पहले शेखावाटी में मैं आया था, तब आदरणीय शिवकरण जी जानू साहब के बेटे अभिषेक का वैवाहिक समारोह रोका कार्यक्रम, आपके इधर बोलते, हमारे सगाई बोलते जयपुर में, तो उसमें भी इन्होंने इसी तरीके का संकल्प लिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल के लिए ये हम सबको एप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छे कार्य को शेखावाटी के शिक्षा, संस्कार, सैनिकता, वीरता, धीरता के साथ इस अच्छी परंपरा के लिए हम खुले मन से प्रशंसा करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और आप सबकी भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बड़े सहज भाव से, सकारात्मक रूप से ले, और इसके माध्यम से पूरे समाज में अच्छा रिश्तों की जो स्थायीपन है, टिकाऊपन है, वो मजबूत बने। और जैसा डॉक्टर CA साहब का व्यवहार है, अनमोल फ्रेंड जयपुर से लेके आप सब लोगों के बीच में, तो यही फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है, और यही समाज और शिक्षा की ताकत है। उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई और अभिनंदन। बताओ, जोरदार को कार्यक्रम यो सारा लोग विराज रहा है और दहेज मुक्त शादी करेला, और बढ़िया शानदार कार्यक्रम हो। तो
बेटा ने पोता ने सबने आशीर्वाद दे दिए थे। आशीर्वाद सारा जितना भी मेहमान आया नहीं सबको आशीर्वाद देता हूँ। वाह साहब, हाँ, आशीर्वाद। बेटा कौन, पोता कौन, आप कौन, सबको दहेज तो लेना ही नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नहीं लेना दहेज। दहेज लेंगे, देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा। जब लड़की दे जो है पासा पीसा और क्या कर लिया, बहुत और के बात कर लिया। हमारे बीच में अलसीसर के माननीय पंचायत समिति प्रधान जी हैं। प्रधान जी, शेखावाटी की इस सुंदर पहल को, चाहर परिवार की इस पहल को आपकी बधाई। ये सर बहुत ही अच्छी पहल है और ऐसी पहल है अपने समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज लोग क्या है कि इस दिखाए में बहुत से लोग पिट जाते हैं। एक भाई है वो तो उसके साधन है, संपन्न है, पैसा है, वो तो कर देता है। उसकी देख में दूसरा भाई भी है, वो चाहता है कि यार अपन इसे कम कैसे करेंगे, तो उसको क्या है कि लोग कई कर्जा लेके भी करना पड़ता है। तो ये रोहित जी की बहुत अच्छी पहल है और इसमें समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। पहले भी जानू साहब ने अपने लड़के की शादी में जानू साहब ने पहल की थी, अब रोहित जी ने की है, तो इससे एक समाज में संदेश जाएगा और ये हमारे शेखावाटी के लिए, हमारे झुंझुनों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं रोहित जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम ओम प्रकाश मुंड है, झुंझुनों में रहता हूँ और हम सभी के दिल में एक तमन्ना रहती है कि समाज में जो कुरीतियाँ आ रही हैं, दहेज संबंधी, लेन देन संबंधी जो कुरीतियाँ हैं, उसको हम सभी उनका निराकरण चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि शादियाँ दहेज के बिना हों और अच्छे रिश्ते हों, उनमें कोई दहेज की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। उस दिशा में हमारे सभी के मन में कुछ रहता है, लेकिन हमारे रोहित चौधरी साहब जो हमारे सीए साहब हैं, वो इसी पहल को शिवकर्ण जी जानू साहब के यहाँ भी उन्होंने पहल ये करवाई थी और अपने यहाँ भी उन्होंने जो ये पहल की है, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और हम सभी चाहेंगे और हम सभी चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार से ही शादी समारोह हों जिनमें कोई दहेज की बाउंडेशन नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखावाटी में सामाजिक सरोकारों की जो पहल है दहेज मुक्त शादी की, रोहित जी ने, जानू साहब ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, आज उसके आप साक्षी बने हैं। तो अपना नाम, परिचय और इसके बारे में। मेरा नाम सुमेर सिंह झाजड़िया है, मैं रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर हूँ और मैं रोहित साहब के परिवार को और उनको खुद काफ़ी सालों से जानता हूँ। इन्होंने हमेशा समाज को अच्छा एक निर्देशन दिया है और इसी पहल में, उसी कड़ी में इन्होंने आज एक ये परिचय भी दिया है कि हमें समाज को पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त और दहेज मुक्त रखना है। इन्होंने सबका सहयोग और सबका साथ, इस भावना से आगे बढ़ते हुए दोनों परिवारों में अच्छा सामंजस्य बना के और ये रिश्ता किया है, ये बधाई के पात्र हैं। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस उदाहरण को आगे बढ़ाएं और समाज को ये कुरीति से और इस अनावश्यक खर्चे से बचाएं ताकि विकास हो सके। आपकी जेवीपी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक सरोकार के इस कार्यक्रम की साक्षी बनी है। मैं आदरणीय जानू साहब का सगा हूं और आज से 12 महीने पहले मेरी बेटी की शादी भी बिना दहेज के हुई थी और रोहित जी और जानू जी और आप सब समाज के लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया था और शुरुआत की थी। तो ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। समाज में इस तरह के लोग आगे आएंगे तो समाज में काफ़ी सुधार होगा। जो लोग लड़की को जन्म को मतलब बोझ समझते थे कि भाई दहेज देना पड़ेगा, 2 लड़कियां हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी तो क्या करेंगे, पढ़ाई का खर्चा ही खूब होता है, फिर बाद में शादी में खर्चा करना पड़ेगा। तो इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा लोगों को कि लड़की के जन्म को बोझ नहीं समझेंगे। अगर इस तरह के बड़े दिल वाले लोग सामने आएंगे न, ऊंची सोच वाले, तो वास्तव में अपने समाज में काफ़ी सुधार होगा। बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी का, धन्यवाद। एक नवाचार जो सादगीपूर्ण शादी का, दहेज मुक्त शादी का, आप एक शिक्षाविद हैं, इंस्टीट्यूशनल थॉट्स के साथ में किस तरीके से महसूस करते हैं कि ऐसे नवाचारों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? समाज में बड़ी ये एक तरह कुरीति के रूप में व्याप्त है दहेज, और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम इस कुरीति को का त्याग करें और जहाँ तक हो सके ये लेन देन, बड़े विवाह, भव्य आयोजन, अनाप शनाप खर्च, इनसे बचें। बिना मतलब के जो बैंड, डीजे और ऊपर से है ना तमाशे हो रहे हैं, बड़े बड़े भोज,
इनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये किसी के काम के नहीं है। बढ़िया, मैं कहना चाहूँगा कि समाज को इससे बचना चाहिए। बहुत सुंदर, बढ़िया। सीए साहब डॉक्टर रोहित चौधरी जी के मामा जी जगदीश जी भैड़ा साहब, तो आज रोहित जी ने, इनके परिवार ने एक बहुत अच्छी पहल की, सामाजिक सुधार की, तो आपकी तरफ से भी बधाई। बहुत बहुत बधाई रोहित ने। और इससे तो और लोग मैसेज जागो कि मतलब ये रोहित ने खैरी परिवार का 35% की कोई और है आपको, ठीक है। आज ही को मैसेज दूसरा गंजागो जो ये दहेज पर थाड़ा का तीसरे दिन ब्याह बिगड़ता फिरे, कोई की छोरी को नहीं आओगी भी का कोई उल्टा सामान जाता फिरे, और पढ़े लिखे परिवार है, इसलिए बहुत बढ़िया खुशी की बात है। हाँ, इनके पिताजी हैं रोहित जी के, तो ये इनकी मंडी में दुकान थी, एक जाट की दुकान, करीब 50-60 साल से मतलब मायना रखती है कि मतलब आड़त का काम करने में। जाट कोई सफल नहीं होता है, लेकिन बढ़िया बुद्धि का काम है इनका सबका ही। हाँ, बढ़िया बुद्धि का काम है सभी, तो क्यों को नहीं हो समाज सुधार। हाँ, समाज सुधार की पहल से आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारे बीच में कमलेश जी तेतरवाल साहब हैं। सर, एक सामाजिक सुधारक के नाते, शिक्षाविद के नाते किस तरीके से इस पहल को अप्रिशिएट करेंगे? सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि शिक्षा के साथ साथ हम शिक्षा के जो संस्कार हैं उनको भी दिखाएं। ऐसा देखा जा रहा है कि जो परिवार संपन्न हो रहे हैं, जिनमें अच्छी शिक्षा में लड़के आगे निकले हैं, तो उनमें ये दहेज वाली ये जो प्रथाएं हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा सामने आ रही थी। तो इस प्रकार से पहल करके और बिना दहेज के शादी करना, शिक्षा की योग्यता को समझना, ये एक बहुत अच्छी बात है। समाज में इसका अच्छा संदेश जाएगा। शेखावाटी की सामाजिक सुधार की श्रृंखला में हमारे बीच में एडवोकेट SS पूनिया साहब हैं। वकील साहब, आपकी शुभकामनाएं और विचार। रोहित जी ने आज अपने भतीजे की सगाई समारोह में बिना दहेज के ये जो एक गाइडलाइन समाज के सामने रखी है, मैं इसकी बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं तो शुरू से मेरे लेवल पे भी लोगों को मोटिवेट करता हूँ और सामाजिक स्तर पर खूब लोगों से चर्चा करते हैं, लेकिन क्या है कि कई लोग इस बात को मानते नहीं और मौका पड़ने पर इसको भुना लेते हैं। दूसरी बात, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो इस दहेज की वजह से पूर्ण नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूँ इससे वो बातें भी ठीक हो जाएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज को इस बात को बड़े ज़ोर शोर से उठाना चाहिए, और आज का जो ये प्रोग्राम है ये काफ़ी लोगों को उत्साहित, प्रोत्साहित और बाध्यता देगा कि वो बिना दहेज के रिश्ते करें और ये सामाजिक बुराई है, इससे छुटकारा पाएँ। धन्यवाद। हमारे बीच में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य संजीव साहब हैं, जो आज जो डॉक्टर निखिल का वैवाहिक समारोह की पहली रस्म जो रोका सगाई समारोह हुआ है, तो जो दुल्हन है उनके आप मामा जी हैं। तो प्रिंसिपल साहब, इस पहल को सब परिवार वालों ने मिलकर बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, तो एक शिक्षाविद के नाते आपकी राय। मैं आप सबको पहले तो ये बधाई देना चाहूँगा कि आप वहाँ से जयपुर से यहाँ इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपको और आपकी टीम को पूरे तहे दिल से इस वीर धरा से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो कार्यक्रम बिना दहेज के जो अपन बात कर रहे हैं समाज के अंदर, समाज के बहुत सारे पक्ष हैं और अपना जो समाज है वो धरातल से ऊपर उठने वाला है। मुख्यतः या तो आर्मी पर्सन थे या कृषि कार्य करने वाले लोग थे। अब दहेज की जो स्थिति थी समाज के अंदर वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है सर, और उस पर जब तक प्रभावी रोक नहीं लगेगी और हम और आप जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये पहल आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, समाज की ओर से इस तरीके का कदम उठाया गया। रोहित जी जो हैं वो हमारे सीनियर हुआ करते थे, पिछले 20 साल से मैं इनको जानता हूँ, और आज वो चीज़ है वो हम रिश्ते में कन्वर्ट हो गई है। शिवकंठ जी जानू हैं, वो मेरे सीनियर, उनकी जब बात की जाए, प्रधान जी थे, सारे ही लोग जो हैं वो समाज से हमारे को ऐसी अपेक्षा ही नहीं थी कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो मैं इस चीज़ को बहुत वो चीज़ अपन ने कर दिखाई, और समाज के अंदर इससे बहुत अच्छा बदलाव और जो चेंजेस आएंगे, और इसी चीज़ को देख करके बहुत सारे लोग इससे सीख पाएंगे कि अपन अगर ऐसा करें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो अपन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे स्तर तक ले जाएं, इस समाज के लेवल को ऊपर उठाने का प्रयास अगर अपन नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। तो मेरा इन सभी को आपके इस चैनल के माध्यम से ये सलाह रहेगी या
एक प्रेरणा के रूप में अपने इस कार्यक्रम को माने और उसी तरीके से अपने समाज के अंदर एक अच्छी पहल को और आगे बढ़ाएं। तहे दिल से आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झुंझुनू के 4 बार प्रधान रहे सुशीला जी सीगड़ा आज शेखावाटी के झुंझुनू से रोहित जी ने, शिवकरण जी ने एक दहेज मुक्त शादी की एक पहल का बहुत अच्छा बड़ा मैसेज दिया है। तो आप एक जनप्रतिनिधि के नाते किस तरीके से देखती है, किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए? आज जो सगाई हुई है, ये मेरा भतीजा है, रोहित और प्रेम दोनों मेरे भाई हैं। एक बहुत ही सराहनीय जो इन्होंने एक अनूठी पहल समाज को दी है कि भाई दहेज किस चीज़ का, जब लड़की MBBS PG कर रही है, लड़का डॉक्टर है, तो एक अच्छी शुरुआत है। पहले थोड़े दिनों पहले हमारे जो गीतांजलि ज्वेल समूह से जो है मेरा भाई शिवकर्ण जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी अनूठी एक पहल की थी और उन्हीं के पचलों पे चलते हुए आज हमारा जो भाई प्रेम और रोहित ने जो ये पहल की है, ये बहुत अच्छी है, अच्छी शुरुआत है। समाज में जो ये सब कुरीतियाँ फैली हुई, इनको मिटाने के लिए समाज ही अग्रणी रहेगा और उस समाज में इन्होंने जो पहले शुरुआत की है बहुत अच्छी है। हमारे बीच में जो शेखावाटी में सामाजिक सुधार को लेकर एक बड़ा इनोवेशंस जो हुआ है, जिसमें डॉक्टर निखिल और बेटी का क्या नाम है, डॉक्टर प्रगति की जो सगाई रस्म है और आगे दहेज मुक्त शादी का जो संकल्प है, हमारे बीच में डॉक्टर प्रगति के पिताजी महावीर जी दुल्लड़ साहब हैं जो शिक्षक हैं और इस सामाजिक सुधार की पहल को आपने सहमति देकर आगे बढ़ाया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आज? हम तो ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी पहल है जी। और बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बना दी, पूरा खर्चा दिया उसका जी। है, इनके लिए कमाएगी बिल्कुल। तो दहेज इन्होंने मांगा ही नहीं कि 11 रुपये देना, 11 रुपये दिए हमने। जी जी। औरतों को 11 रुपये दिए हैं जी और दूल्हे को भी 11 रुपये दिए। जी जी। इन्होंने पहले चर्चा चली तभी ये कह दिया था कि हम दहेज नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो दहेज मुक्त शादी का इस पहल को सबने अप्रिशिएट किया है, सबने स्वीकार किया। हेलो, आप भी कुछ कहना चाहते हो? सामाजिक सरोकारों और सुधारों की श्रृंखला में शेखावाटी सदैव अग्रणी रहा है। आज हम आए हैं समसपुर, जो झुंझुनू के पास का गांव है, जहां पर हमारे आदरणीय और बड़े भाई डॉक्टर रोहित चौधरी CA साहब के परिवार में एक सगाई समारोह है और शादियों की जो परंपराएं हैं उसमें 1 रुपये और नारियल की इस परंपरा को आपने निर्वहन करते हुए सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे बीच में दिया है। बहुत सारे शिष्ट विशिष्ट मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे बीच में सम्माननीय डॉक्टर राजेश कटेवा जी हैं। डॉक्टर राजेश कटेवा जी झुंझुनू के सीनियर मोस्ट सर्जन हैं, बहुत ही सरल सादगी के व्यक्तित्व हैं। कहते हैं कि चिकित्सक भगवान का रूप होता है और किसी चिकित्सक और शिक्षक के श्रीमुख से किसी नवाचार का एप्रिशिएशन अपने आप में एक बड़ी गरिमा और बड़ा सम्मान है। तो डॉक्टर साहब CA साहब के परिवार ने, प्रेम जी ने, महावीर जी ने मिलकर 1 रुपया नारियल की एक सगुन की अच्छी परंपरा को रिश्तों को दिखाने से ज़्यादा निभाने पर जोर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं महावीर जी और प्रेम जी दोनों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और वर और वधू दोनों के सुखद भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ऐसी परंपराएं हर गांव में, हर डाणी में, हर शहर में हो। बहुत बहुत रोहित जी और उनका पूरा परिवार बहुत इसमें बधाई के पात्र है। झुंझुनू में CA साहब डॉक्टर रोहित चौधरी जी के सामाजिक सुधार की पहल को अप्रिशिएट करने के लिए जयपुर से अनमोल फ्रेंड्स ग्रुप के जो हमारे साथी हैं वो भी आए हैं। सर, अपना परिचय और CA साहब की इस पहल को आप समाज और देश के लिए एक मैसेज करें। मेरा परिचय, मैं इनका छोटा भाई हूँ। नाम आपने बता ही दिया है जी। और मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। इसने जो काम किया है रियली सरप्राइज, इट्स अ ग्रेट। ये समाज के लिए एक एग्जाम्पल है और मेरी रियली इच्छा है ये सभी करें। रियली थैंक्स टू ऑल द पर्सन्स। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शुरुआत जब होती है, मतलब इसी की शिवकर्ण जी भाई साहब की, अजय खालिया जी हमारे भाई साहब, एक्चुअली रोहित इज द ग्रेट पर्सनैलिटी, जितेंद्र और मैं कई बार एक बात बोलता हूँ कि हो सकता है मेरी मौसी जी ने एक बेटा और पैदा किया, परंतु ये ही इज़ द रियली लकीएस्ट एंड इंटेलिजेंट एंड रियली तारीफ है पूरे हमारे भाइयों की। मेरे पिताजी पास में ही है। मेरे पिताजी मेरे मित्र भी सौभाग्य से। आ जाओ पिताजी, है ना। आज तक टिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल डेट इसने मेरे कभी डिनाई नहीं किया कि मैं काम नहीं करूँगा। मतलब इसका जितना दिल साफ है, सरप्राइज
भगवान करे ये हजारों साल जिए। थैंक यू। मेरी मेरी तहे दिल इच्छा है। और मेरा इसका रिलेशन हो सकता ब्लड से बहुत ज़्यादा है, सोच ही नहीं सकते। भाई के साथ दोस्त ज़्यादा, मतलब भगवान करे, मैं रियली बता रहा हूँ। मैं सभी जो अनमोल फ्रेंड्स ग्रुप के साथी हैं उनका परिचय भी करवाएंगे और वो अपनी बात भी रखेंगे। जितेंद्र जी से निवेदन है कि रोहित जी की इस पहल को आप अप्रिशिएट करें। नहीं, ये बड़ी अच्छी पहल है और सर्व समाज को इसी तरह ध्यान देते हुए इसकी पहल को अंजाम देना चाहिए और सलाम करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि रोहित जी की ये बहुत अच्छी पहल है और समाज को सभी पूरे जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन सब के लिए एक अच्छा मैसेज है। और अभी मैंने भी मेरे भतीजे की शादी करी है, हमने भी उसी पहल को बढ़ाया है कि हमने 1 रुपये का दहेज नहीं लिया है। और यहाँ पे जितने भी लोग मेरे वहाँ पे शादी में आए थे सबको पता है इस बात का। तो हम लोग ना तो लेते हैं ना देते हैं, हमारे यहाँ सीधा एकदम क्लियर फंडा है, न देना बंद है और दहेज ना लेना और देना दोनों गलत है। इसलिए समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है और रोहित जी ने बहुत अच्छी पहल करी है। इसके लिए रोहित जी और रोहित जी का पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र है। रोहित भाई ने जो काम किया वो बहुत पहले से मैं उसको बोलता आ रहा हूँ और कि भी उसको ये बोलता आ रहा हूँ बहुत दिनों से कि भी दहेज का समाज में एक दिमाग है उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। इसकी पहल इसने की, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अपने जो समाज है उसके अंदर कई कुरीतियाँ हैं, उनमें सबसे बड़ी कुरीति दहेज थी। पहले जो लोग थे वो बच्ची होती थी तो उसको ये कहते थे कि भाई ये तो 2-4 लाख का अब न्योता आ गया। तो ये जो रोहित जी ने दहेज बिना की शादी और दहेज बिना का जो आज फंक्शन किया है वो बधाई के पात्र हैं और आगे के समाज में लड़कियों को उचित स्थान मिले, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और माँ बाप ये नहीं रहे थे घर में बेटी पैदा हुई कि बेटा पैदा हुआ। इसलिए अच्छी पहल है, हम अप्रिशिएट करते हैं और वो धन्यवाद की पात्र।